नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिन से मैं कहाँ था, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज सुबह मेरी तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक किया तो उसके अंदर एक कमेंट मैंने पढ़ा। एक भाई ने एक कमेंट किया कि भैया, बाबा रामदास अघोरी ने फिर से जाटों के खिलाफ जहर उगला है और उसने ये कहा है कि हरियाणा में जाटों को जो भी नौकरियां मिली हैं वो सब सिफारिश की वजह से मिली हैं, इस पर वीडियो बनाइए। तो मैं तो उस भाई को और उस जैसे और जो हजारों लाखों भाई हैं जिनकी भावनाएं इस बाबा रामदास अघोरी के वीडियो देखने से आहत होती हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बाबा रामदास अघोरी की दुकान आप लोगों की वजह से ही चल रही है। अगर आप लोग इसके चैनल को ब्लॉक कर दोगे, इसके चैनल को नहीं देखोगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये सच्चाई नहीं पता है कि इसका जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के अंदर ही देखा जाता है और इन्हीं दोनों राज्यों की ये बुराई करता है, इन्हीं दोनों राज्यों की ये नेगेटिव छवि दुनिया के सामने पेश करता है। अगर पंजाब हरियाणा के सारे लोग इसके चैनल को ब्लॉक कर दें तो इसकी दुकानदारी अपने आप ही बंद हो जाएगी। और इस आदमी की हालत उस नामर्द पति जैसी है जिसका राज पहली ही रात को अपनी पत्नी के सामने खुल जाता है। इसके खुद के राज्य में, जहाँ का ये रहने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, प्रति व्यक्ति आय आज भी 2,000 रुपये महीना है, केवल 2,000। और हरियाणा और पंजाब के लोग 2,000 रुपये मेरे ख्याल से रोज़ खर्च कर देते हैं। तो ये तो है फ़र्क। अपने राज्य पे इसको वीडियो बनाने में शर्म लगती है, अपने राज्य पे नहीं बनाएगा, वहाँ तो राम राज है। दूसरा, इसको सरकार की झाल बजानी है, खूब बजाओ। सरकार की झाल बजाने से हमको कोई परेशानी नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है, कोई किसी की झाल बजाओ, किसी को क्या मतलब है। लेकिन जब ये जाति को टारगेट करता है, जाति विशेष के ऊपर वीडियो बनाता है, तब दिक्कत होती है। और अगर ये हमारी जाति को टारगेट करेगा तो मैं और मेरे जैसे हजारों लोग इसको टारगेट करेंगे। मैंने इसका पहला वीडियो जो देखा था, मैं आज आपको सच्चाई बताऊं, वो जब खेड़की दौला टोल प्लाजा पर अहीरों ने अहीर रेजिमेंट के लिए अपना आंदोलन शुरू किया था तो उसके खिलाफ इसने वीडियो बनाया था। उस समय ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखता था और भगवा चोला नहीं पहनता था। तब इसने अहीरों के खिलाफ दबा के जहर उगला था उस वीडियो में और ये कहा था कि अहीर रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए। मैं तभी समझ गया था कि यह आदमी अंदर से बहुत ही जहरीला है। ऐसे नेगेटिविटी वाले आदमी के वीडियो देखने से आपके जीवन में नेगेटिविटी ही आएगी और कभी आप फिर पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। मैंने इसका चैनल उसके बाद कभी नहीं देखा, खाली इसका टाइटल ही मैं पढ़ता था, उसी से मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि इस वीडियो के अंदर कितना जहर भरा होगा। फिर मैंने इसका चैनल ही ब्लॉक कर दिया और इसका जो चैनल था बाबा की खरी खोटी, उस पर इतनी ज़्यादा स्ट्राइक पड़ी है यूट्यूब की तरफ से कि वो चैनल से इसको अपने सारे वीडियो हटाने पड़े और अब इसने स्लो ज़िंदगी के नाम से एक नया चैनल बना लिया जो यदा कदा मेरे भी फ़ोन में आ जाता है, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ। अब बात करते हैं कि जो बात ये कह रहा है कि हरियाणा में जाटों को जो भी नौकरियां मिली हैं वो सब सिफारिश से मिली हैं। तो इस हरामजादे से मैं ये पूछता हूँ कि इसको खुद भी हरियाणा में ही नौकरी मिली थी और जिस समय इसको हरियाणा में नौकरी मिली थी, इस पुरबिये को, उस समय भी हरियाणा में जाट ही चीफ मिनिस्टर था। तो अगर सिफारिश से नौकरी मिली थी तो पुरबिये तेरे को कैसे नौकरी मिल गई? और फिर तू नौकरी छोड़ के भाग क्यों गया? तेरी पेंशन क्यों नहीं हुई? और फिर तूने वहाँ जाके भगवा चोला पहनकर यूट्यूब पे चैनल बना लिया, पेंशन नहीं हुई तो तूने ये नया तरीका सोच लिया खाने कमाने का। खैर, अभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट आया है राजस्थान के अंदर। वहाँ तो जाट सीएम नहीं है, न कभी था न आज है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो जाटों के हुए हैं
उसके बारे में क्या कहेगा ये? कभी उस पर वीडियो बना दे। वहाँ तो कभी जाट सीएम नहीं रहा, और हर साल, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर साल वहाँ सबसे ज़्यादा जाट बच्चे सेलेक्ट होते हैं राजस्थान के अंदर। और एक और हैरत में डालने वाली बात आपको बताता हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, चौटाला और हुड्डा के टाइम से ज़्यादा बच्चे आज HAS की जो परीक्षा होती है उसमें सेलेक्ट होते हैं जाटों की, क्योंकि आदमी की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा भी होती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाइयों कि ऐसा कौन सा पद इस देश के अंदर है जिस पर जाट ना रहे हों? अगर सिफारसी मापदंड होता, सिफारसी क्राइटेरिया होता, इस देश के 2 पदों को अगर छोड़ दें, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 2 पदों को छोड़ दे तो हर पद पे जाट रह चुके, हर पद पे। इस देश का प्रधानमंत्री जाट रह लिया, उप प्रधानमंत्री जाट रह लिया, उपराष्ट्रपति जाट रह लिया, लोकसभा का स्पीकर जाट रह लिया। इस देश के उत्तर भारत के राजस्थान को छोड़ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जाट रह लिए। इस देश की जितनी भी टीमें स्पोर्ट्स की हैं, आज क्रिकेट टीम का कप्तान शुभमन गिल है, और जो वर्ल्ड कप जीत कर लाई अभी महिला क्रिकेट टीम, उसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर मोंगा ज़िले की जाटनी है। इसके अलावा फुटबॉल टीम का कप्तान भी जाट है। इसके अलावा ओलंपिक के अंदर भी जाटों के 1 दर्जन मेडल हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ में, एशियाड में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो मेरे ख्याल से सैकड़ों पदक हैं। वहाँ कौन सा रिजर्वेशन है या वहाँ कौन से जाट चीफ मिनिस्टर हैं? ओलंपिक में तो कोई जाट चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती होगी, हो सकता है सिलेक्शन में किसी की चल जाती हो, लेकिन जब जहाँ पर पोडियम है, जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है, वहाँ तो कोई सिफारिश नहीं चलती। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ही होती है नकारात्मकता से भरी हुई, और उस नकारात्मकता को ही उन्होंने अपना हथियार औजार बना रखा है, और उसी से उनको खाना और कमाना है। तो अगर हमारा नाम लेके, जाटों का नाम लेके या पंजाब हरियाणा का नाम लेके उस व्यक्ति की रोजी रोटी चल रही है तो रोजी रोटी चलने दो, उसके चैनल को ब्लॉक मारो, अपने आप ही थोड़े दिन में उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब कुछ हरामजादे हरियाणा के, पंजाब के भी ऐसे हैं जो उसके साथ उसके चैनल पे जुड़ते हैं और अपने ही राज्य की भद पिटवाते हैं, अपने राज्य की मिट्टी पलीत करवाते हैं। उन हरामजादों से मैं एक ही बात कहूँगा कि हरामजादों, तुमको डूब कर मर जाना चाहिए। तुमसे नीच और घटिया आदमी कोई नहीं है। जिस मिट्टी का खाते हो, जिस मिट्टी से कमाते हो, उस मिट्टी की भद तुम इस नीच आदमी के साथ मिलकर पिटवाते हो। मैंने अभी बताया कि इस देश के जो सबसे बड़े पद हैं उन पर जो जाट गए हैं बगैर किसी सिफारिश के, इसके अंदर में थल सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग, नौसेना अध्यक्ष जनरल एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जो एकमात्र ऐसा अफसर हुआ जिसको 5 स्टार रैंकिंग मिली है, उनके नाम अभी बताने भूल गया था। इसके अलावा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे पदों पर भी हमारे समाज की बेटियां रह चुकी हैं। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कहीं पर भी। तो ये बेमतलब एक जलने वाले लोगों की मैंथोलॉजी है, जो समय समय पर बाबा रामदास अघोरी हो या इस जैसे और लोग हों जो अपना जहर उगलते रहते हैं। तो उनको अपना जहर उगलने दो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। बस मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि इस व्यक्ति का चैनल आप लोग ब्लॉक मारें और ना देखें। अगर आप देखेंगे तो आपका जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा, नेगेटिविटी ही आपके जीवन में रहेगी, कभी आप पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।